अरे हाँ ना तो बोल दो। हाँ, भस्म किया था ना महादेव ने। तो कामदेव की धर्म पत्नी रोते विलखते हुए आई, स्वामी स्वामी, प्रभु हे महादेव, मेरा पति मुझे वापस लौटाइए। तब भगवान बोले थे, द्वापर युग में जब भगवान नारायण श्री कृष्ण बन करके आएंगे, तब भगवान के पुत्र रुक्मणी के गर्भ से तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो वही कामदेव आज प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुआ। उस समय में एक राक्षस हुआ है, उसका नाम था शंभरासुर। क्या नाम था? शंभरासुर। उसको श्राप मिला हुआ था, श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही केवल मेरा संहार होगा। तो इसने सूतिका ग्रह से इसका हरण कर लिया, प्रद्युम्न का। जैसे समुद्र में फेंकने लगा, मगरमच्छ आदि जो भयंकर जलचर जीव हैं इसको खा जाएंगे, समुद्र में फेंकने लगा। इतने में नारद जी आ गए। जैसे मारने लगा, वध करने लगा, तो नारद जी बोले समुद्र में फेंक दो इसको। हाँ महाराज, क्यों इसको मार रहे हो? अपने आप मर जाएगा। आपकी कीर्ति तीनों लोकों में उजागर है। एक अबोध बालक को मार करके आप क्यों ये कलंक लेना चाहते हो? हाँ, इसको समुद्र में फेंक दो, स्वयं ही मर जाएगा। तो नारद ऋषि के कहने पर समुद्र में फेंक दिया। देखो मेरे ठाकुर की लीला कितनी अपरंपार है। एक मछली ने भगवान के पुत्र को निगल लिया। अब ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी जाने, हम क्या जाने। हा? और मछली के गर्भ से भगवान का पुत्र सकुशल बाहर निकला। उसी मछली को एक दिन मछुआरे ने पकड़ लिया, उसको चीरा गया और भगवान का पुत्र बाहर निकला। और किसी प्रकार मछुआरे ने वो बालक शंभरासुर के राजमहल में ही पहुंचा दिया। वहां एक रसोई में काम करती है, उसका नाम था मायावती। ये मायावती कौन थी? ये मायावती कोई और नहीं, ये रति ही आई है। अपने भगवान ने कहा था, महादेव ने शंभरासुर के यहाँ तुम रसोई का कार्य करो, तुम्हारे पति के तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। तो देखो, जीव सोचता है कि मैंने अपने काल को हरा दिया है, अपनी मृत्यु को हरा दिया है, लेकिन भैया उस काल को कोई नहीं हरा सकता। शंभरासुर निश्चिंत होकर के बैठ गया, मैंने तो अपने काल को मार दिया। और वो काल जो है उसको ढूंढता ढूंढता बताओ उसी के राजमहल में पहुंच गया। उसको पता ही नहीं, उस बालक का वहीं लालन पालन हो रहा है। हाँ, रति अपने पति के शरीर पर रसायनों का प्रयोग करने लगी। देखो, जो केमिस्ट्री के जो रसायन होते हैं ना, रसायन विज्ञान के रसायन, उन रसायनों का प्रयोग किया गया। यहाँ सब बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। शरीर के बढ़ने का तात्पर्य है सेल्स का बढ़ना। आप समझ रहे हैं? कोशिका, हमारा शरीर जो है ये कोशिकाओं का ढांचा है। करोड़ों करोड़ों कोशिकाएं हैं शरीर में, सेल्स हैं। तो शरीर का विकसित होना मतलब कोशिकाओं का बढ़ना, कोशिकाओं का विकसित होना। तो ऐसे रसायनों का प्रयोग किया, ऐसे रसायनों का प्रयोग किया कि शरीर बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगा। आहा, कहते हैं 1000 गुना, लाख गुना तीव्र गति से बढ़ने लगा। बोलो हर हर गंगे, हर गंगे, अरे जोर से बोलो, 1000 गुना तीव्र गति से बढ़ने लगा। अब कुछ ही महीनों में युवा हो गए। जैसे पूर्णमासी का चंद्र बढ़ता है ना, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्र, ये शुक्ल पक्ष है, प्रतिपदा को बहुत छोटा सा था, छोटी सी लकीर, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज एकादशी है। जानते हो आज एकादशी है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। आज की एकादशी है मोक्षदा। कौन सी है? मोक्षदा एकादशी। आज के दिन ठाकुर जी की कथा सुनने का बड़ा फल है। कितना सौभाग्य है कि एकादशी के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन जो मोक्ष करने वाली है। यदि आपके पितृ कोई अधोगति को प्राप्त हुए, एकादशी के महात्म्य में आता है, एक राजा के पिता उसको स्वप्न में आते हैं। क्यों?
स्वप्न में आते हैं कि बेटा मुझे बड़ा कष्ट मिल रहा है, तब उसने ये मोक्षदा एकादशी का व्रत किया नियम से। हाँ, तो यदि तुम्हारे पितृ भी कोई अधोगति को प्राप्त हो गए हैं, कोई कष्ट भोग रहे हैं कहीं, तो मोक्षदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। और आज के दिन पितरों के निमित्त मोक्षदा एकादशी के दिन जो भागवत सुनता है उसके पितरों को अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए मोक्षदा एकादशी मैया की जय। तो आज मोक्षदा एकादशी है। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पूर्ण विकसित हो जाएगा, नहीं? शुक्ल पक्ष की एकादशी है ना ये मोक्षदा। तो बड़ा मंगलमय प्रसंग है। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ता है, विकसित होता है, उसी प्रकार प्रद्युम्न बढ़ने लगे, युवा होने लगे, दिन प्रतिदिन विकसित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं बहुत तीव्र गति से, 1000 गुना लाख गुना तीव्र गति से। तो कुछ ही समय में युवा हो गए, जवान हो गए। एक दिन प्रद्युम्न जब बुद्धिमान हुए, थोड़ा समझदार हुए, तो इसको कहने लगे रति को, ये रति मायावती बनकर आई है ना, रति को कहने लगे देवी तुमने मेरा लालन पालन तो पुत्रवत किया है, जैसे एक माँ अपने पुत्र का लालन पालन करती है, लेकिन तुम्हारा जो भाव है, तुम्हारा जो प्रेम है, वो माँ का वात्सल्य प्रेम नहीं लगता। अब वात्सल्य प्रेम कैसे लगेगा? वो तो धर्म पत्नी है ना। क्यों बोलो? कितना अद्भुत और विचित्र प्रसंग है भगवान के पुत्र का। एक धर्म पत्नी अपने पति का लालन पालन कर रही है। बताओ, तुम मेरा लालन पालन तो करती हो पुत्रवत, लेकिन तुम्हारा जो प्रेम है वो मातृत्व प्रेम नहीं है। तो माता रति के आंखों से आंसू छलक पड़े। बोले स्वामी याद करो, कामस्तु वे पत्नी रतिर्नाम यशस्वनी, कामस्य वे पत्नी रतिर्नाम यशस्वनी। मेरा नाम रति है, आप कामदेव हो। महादेव ने आपको भस्म किया था, आपने महादेव का अपराध किया था, और आज आप द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के आए हो। स्वामी याद दिलाया, प्रद्युम्न को जन्म जन्मों की याद आ गई। रति और प्रद्युम्न मिले और यहाँ अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए प्रद्युम्न, और यहाँ शंभरासुर से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। आइए, शंभरासुर का वध प्रद्युम्न के हाथों हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रद्युम्न के द्वारा शंभरासुर का वध। ये तो द्वारिकाधीश का प्रथम विवाह है। कौन सा है प्रथम विवाह? रुक्मणी महारानी। हाँ, अब अन्य रानियों की कथा भागवत में गाते हैं। अब दूसरे विवाह की कथा की ओर हम चलें। सविता नवेश भो बाला सत्राजित मणिना ज्वलन, सविता नवेश भो बाला सत्राजित मणिना ज्वलन, शमंतकेन आयाति भाषोदतो भाष्यता। देखिए, एक सत्राजित नाम के राजा हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सत्राजित नाम के राजा, इस राजा ने सूर्य भगवान को प्रसन्न किया और सूर्य भगवान ने इसको एक मणि दी है। उस मणि का नाम था श्यमंतक मणि। जिस घर में ये श्यमंतक मणि रहती, उस घर में आनंद रहता, सुख समृद्धि रहती। एक दिन में ये श्यमंतक मणि कहते हैं
लगभग 20 किलो सोना देती। कितना? 20 किलो सोना निकलता इससे। सारे कष्टों को हर देती, सारे दुखों को, चिंताओं का हरण कर देती। ऐसा महत्व है इस मणि का भागवत में, श्यमंतक मणि। एक दिन राजा इस मणि को पहन करके द्वारिकाधीश की सभा में आया। द्वारिकाधीश भगवान की सभा का नाम है सुधर्मा। जोर से बोलना, क्या? सुधर्मा नाम की सभा है द्वारिकाधीश की। उस सभा का ऐसा प्रभाव था, जो उस सभा में बैठता उसको न तो भूख लगती, न प्यास लगती, न सर्दी लगती, न गर्मी लगती। ये देवराज इंद्र ने इस सभा को भगवान को अर्पित किया था, द्वारिकाधीश को, सुधर्मा नाम की सभा। तो सत्राजित सन्मुख से चला आ रहा है। अब उस मणि के प्रभाव से चमक रहा है, क्योंकि मणि है ना श्यमंतक मणि, वो भगवान सूर्य जैसी चमकती है। तो लोग बोले बोले देखो देखो प्रभु सूर्य भगवान आ रहे हैं। तो ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, श्यमंतके न आयाति भाषोदतो भाष्यता। ये श्यमंतक मणि का प्रभाव है। ये श्यमंतक मणि चमक रही है। ये राजा सत्राजित हैं, ये सूर्य भगवान की कृपा है। ये श्यमंतक मणि का प्रभाव है जो राजा सत्राजित चमक रहा है, ये कोई सूर्य नहीं है। तो इतने में जब भगवान चर्चा कर ही रहे हैं तो राजा सत्राजित निकट आ गए, सभा में आए, उनका खूब स्वागत किया, सिंहासन पर बैठाया। सब यदुवंशी बोले, महाराज सत्राजित, ये जो श्यमंतक मणि है ये भगवान ने आपको दी है। बंधुओं, दिल्ली वालों, इस जगत में हमें जो मिलता है, घर मिला है, परिवार मिला है, बच्चे मिले हैं, ये मान सम्मान मिला है, ये बैंक बैलेंस मिला है, ये सब भगवान का दिया हुआ है। और जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। जिसने दिया है वो किस मार्ग से वापस ले ले कोई भरोसा नहीं है। हवा भी नहीं लगती, रातों रात कंगाल हो जाते हैं लोग। क्यों जी? बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सेठ साहूकार रातों रात रंक बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। इसलिए लक्ष्मी चंचला है, वो सदैव किसी के घर नहीं रहती है। क्यों? आज हमारे घर है, कल किसी और के घर। इसलिए अहंकार मत करिए। हम लोग अहंकार से फूल जाते हैं, ये मेरा है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी मकान, मेरी दुकान, मेरा बैंक बैलेंस। तो ये कथा ज्ञानप्रद है, ये कथा शिक्षाप्रद है। ये देखो, ये सत्राजित यानी जीव, जीव को अहंकार हो जाता है, ये मेरा है। सारे यदुवंशी बोले, महाराज ये श्यमंतक मणि यदि द्वारिकाधीश के मस्तक पर लग जाए, आहा हा, हमारे आराध्य, हम सबके इष्ट भगवान द्वारिकाधीश हैं। ये भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से मिली, सूर्य नारायण यानी भगवान नारायण। तो ऐसा करो, ये श्यमंतक मणि तेरा तुझको अर्पण, क्या लगे, मेरा ठाकुर जी का था, ठाकुर जी को अर्पित कर दो। तो सत्राजित बोला, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी है, मैं नहीं दूंगा। बोलो हर हर गंगे। ये जी जोर से बोलो, नहीं दूंगा, ये तो मेरी है। घर लौट आया। छोटे भाई का नाम है प्रसेनजित। क्या नाम है? प्रसेनजित। ये सत्राजित है, छोटा भाई प्रसेनजित है। प्रसेनजित ने अगले दिन बिना बताए किसी को ये श्यमंतक मणि कंठ में पहनी और जंगल में चला गया। देख लो, अब जितने पशु पक्षी थे सब भागने लगे, डरने लगे, बोले ये क्या? वो चमक रही थी ना मणि। अब जंगल का राजा सिंह ने गर्जना की, बोले ये क्या आ रहा है जो मेरी प्रजा को डरा रहा है, ये क्या है? सिंह ने गर्जना की, झपटा मारा और प्रसेनजित का चीर फाड़ कर दिया, मार दिया। अब सिंह के सामने कोई क्या टिके, मार दिया प्रसेनजित को। श्यमंतक मणि को मुंह में दबाया और जंगल में घूमने लगा। अब उसी जंगल में जामवंत जी रहते थे। जामवंत कौन है? राम भक्त जामवंत, रीछपति, जामवंत जी। भगवान श्री राम जब दिव्य साकेत लोक को जाने लगे तो जामवंत को कहा, हे जामवंत जी, आप मेरी प्रतीक्षा करिए, जब श्री कृष्ण रूप में आऊंगा तब तुम्हें दर्शन दूंगा।
तो वही जामवंत प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जामवंत का युद्ध हुआ सिंह से, और सिंह को पराजित करके ये श्यमंतक मणि जामवंत जी ने अपने पास ले ली, और वो मणि लेकर के अपनी गुफा में गए। इनकी बेटी का नाम है जाम्बवती। क्या नाम है? बोलिए जाम्बवती मैया की जय। जाम्बवती मैया, आहा, ये महालक्ष्मी का अंश अवतार है। पिताजी बोले, जामवंत जी बोले, बिटिया बिटिया तेरे लिए खिलौना लाया हूं, ले। अब उनको क्या पता ये क्या है, इस मणि का प्रभाव क्या है। खिलौने के रूप में दे दी और बेटी खेलने लगी उससे। हाँ? अब इधर क्या हुआ देखो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीना हो गया। सत्राजित सोचने लगा, न तो प्रसेनजित का कहीं अता पता है, न मेरी श्यमंतक मणि का कहीं अता पता है। तो मन में बुरे भाव आ गए। देखो ये मन है ना, जीव है ना, बुरे भाव आ जाते हैं। वो जो द्वारिका वाला कृष्ण है ना, उसकी नजर लगी थी मेरी श्यमंतक मणि पर। ओ लगता है उसने कहीं मेरे भैया की हत्या करवा दी और श्यमंतक मणि को चुरा लिया है। बोलो हर हर गंगे। हमारे कई भक्त ऐसे हैं, कई माताएं, कई बहनें, कई बड़े बुजुर्ग भाई, कई ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुदेव किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, हमने खाया नहीं, पिया नहीं, लिया नहीं, दिया नहीं, लेकिन फिर भी लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हमें झूठे केस में फंसाने का प्रयास करते हैं, हम पर लांछन लगाने का प्रयास करते हैं, हमारा अपमान करने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे जीवन में भी जब कोई ऐसी घटना घटित हो तो मेरे प्रभु की इस लीला को याद कर लेना। संसार के लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा, भगवान श्री राम पर भी आरोप लग गए, बड़े बड़े साधु संतों पर आरोप लग गए। बंधुओं, ये जो कथाएं होती है ना, ये प्रेरणादायक होती है। जो हताश लोग हैं, निराश लोग हैं, जो जीवन की परीक्षाओं से हार गए हैं, जीवन के उतार चढ़ाव से जो हार गए हैं, ये कथाएं उनके अंदर प्रेरणा भरने वाली है। जीवन जीने की कला ये कथा प्रदान करती है। जो हताश है, निराश है, उनके अंदर एक ऊर्जा का सृजन करती है ये कथाएं। कथा का मतलब क्या है? कथ्यते इति, जो कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है उसको जीवन में उतारना चाहिए। आज कथा का 7वां दिन है। हमने सैकड़ों सैकड़ों सूत्र, भागवत का एक एक मंत्र, एक एक प्रसंग महामंत्र है, ज्ञानप्रद है, शिक्षाप्रद है। तो इन कथाओं को केवल सुनना नहीं, जीवन में भी उतारना। तो तुम्हारे जीवन में यदि कोई ऐसा तुम पर आरोप लगे, हाँ, कोई झूठे केस में फंसाने का प्रयास करे, तो भगवान की लीला को याद करना। हाँ, भगवान पर लांछन लग गए, हम तो साधारण मनुष्य हैं। धर्म के मार्ग को मत छोड़िए, अंत तो गत्वा धर्म की विजय होती है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले, सत्य के मार्ग पर चलने वाले, उनकी विजय होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। द्वारिकाधीश पर लांछन लग गया। बताओ क्या इससे बड़ा कोई आरोप हो सकता है? नहीं, बताओ दिल्ली वालों, कोई आरोप है ऐसा? सबसे बड़ा आरोप, द्वारिकाधीश हत्यारा है, द्वारिकाधीश चोर है, ऐसा आरोप लग गया। इसने अपनी धर्म पत्नी को कहा, धर्म पत्नी ने प्रिय सहेली को बताया, उसने अपनी और दूसरी सहेली को बताया, ऐसे ऐसे करके सारी द्वारिका में बात फैल गई। द्वारिकाधीश हत्यारे हैं, द्वारिकाधीश चोर हैं। ओह, अंतर्यामी भगवान सब जानते हैं। हाँ, अपने कुछ मंत्रिमंडल को लेकर के ठाकुर जी वन में गए, वहां देखा प्रसेनजित मरा है, और आगे बढ़े, शेर के पैरों के निशान, और आगे बढ़े, अंधेरी गुफा के अंदर से प्रकाश निकल रहा है। भगवान ने वहां प्रवेश किया, जामवंत से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तब भगवान ने राम छवि का दर्शन करवाया। शास्त्रों में लिखा है 27 दिन तक युद्ध हुआ जामवंत और भगवान कृष्ण का।
27 दिन में जब भगवान को जामवंत नहीं हरा पाया तो जामवंत सोचने लगा, हाय राम, मेरे श्री राम ने तो मुझे कहा था कि मेरे अतिरिक्त तुझे और कोई पराजित नहीं कर सकता। आखिर ये कौन है? कहीं ये मेरे प्रभु तो नहीं है? प्रभु ने राम छवि दिखाई, जामवंत जी चरणों में गिर गए, आत्मग्लानि होने लगी। जिस प्रभु का स्वागत करना चाहिए था, सत्कार करना चाहिए था, मैंने उस भगवान को इतना कष्ट दिया। 27 दिन और 27 रातों तक कष्ट दिया मैंने। तो जामवंत जी बड़े दुखी हुए, बड़ी आत्मग्लानि हुई। अंत में ठाकुर के चरणों में गिर गए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। बोले तुम्हारा दोष नहीं, ये सब मेरी लीला का प्रभाव है जामवंत जी, सब मेरी लीला है ये। हाँ, मेरे ठाकुर की लीला ठाकुर जाने, हम क्या जाने। हाँ, सब ठाकुर की लीला। जामवंत जी को भगवान ने कहा, जामवंत जी, इस श्यमंतक मणि के कारण मुझ पर बड़ा लांछन लगा है, मुझे ये श्यमंतक मणि दे दीजिए। जामवंत जी बोले, प्रभु क्षमा करो, ये श्यमंतक मणि तो मैंने अपनी कन्या को दे दी है। बोलो हर हर गंगे।